गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रभु, है नानका, प्रभु मनुष्य का जन्म क्यों होता है, किस लिए? गुरु नानक देव जी सुन रहे हैं। मौन क्रोध का सबसे बड़ा हथियार है। पति अगर गुस्सा कर रहा है और पत्नी अगर मौन हो जाए ना, तो इसमें जीत किसकी होती है? पति की कि पत्नी की? जम के बोलो जरा जल्दी से। पत्नी की जीत होती है। पति अगर गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पत्नी मौन हो जाए, चुप, इसमें जीत पत्नी की होगी। गुरु नानक देव जी मौन। गुरु नानक देव जी एकदम चुप, मौन। और गुरु नानक देव जी ने बाले ने कहा कि ये मानव का शरीर क्यों मिला है, ये मानव का शरीर किस लिए मिला? गुरु नानक देव जी से पूछा जा रहा है कि मानव का शरीर किस लिए है? तो गुरु नानक देव जी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और एकदम मौन होकर बाद में गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, ये मानव का शरीर केवल एक कारण से होता है, परमात्मा का नाम लेकर अपने पूर्व के कर्म को काटते रहो और एक दिन आखिरी में परमात्मा की शरण में चले जाओ। केवल एक काम कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल में भनक पड़ेगा। जपते रहो, जपते रहो। कपड़ा दिया उसने, शरीर दिया उसने, शरीर प्रदान करा उसने, और उस शरीर की कीमत जान लो। कपड़ा लेते समय कपड़े की क्वालिटी पूछी जाती है, कपड़े की कीमत पूछी जाती है, उस शरीर की कीमत जानिए, किस शरीर की कीमत क्या। दुनिया के कई लोग कह देते हैं मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मैं तो बड़ी कष्ट में हूं, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा। मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे प्राण चले जाएं तो अच्छा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, यह मानव का जो शरीर मिला है सबसे सुंदर कपड़ा है। अब इस कपड़े को दर्जी के पास लेकर जाओ, जो ये काया मिली है इस काया को किसी सदगुरु के पास लेकर जाओ, किसी संत में, किसी सत्संग में। कहीं शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, भगवान की कथा में पहुंच गए, तो ये कपड़ा तुम्हारा कोई अच्छा गुरु जिंदगी में मिल गया, कोई अच्छा सतगुरु मिल गया, कोई अच्छा मिल गया, तो इस कपड़े को छाट कर, इस कपड़े को काट कर तुम्हारे भीतर के अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को छाट कर श्रेष्ठ बना दे। सबसे पहले एक कथा आती है शिव महापुराण में, हम कई बार कथा को वर्णन कर चुके हैं। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, वो कौन सा फूल है जो शंकर जी पे नहीं चढ़ता? जम के बोलो जरा। केतकी का फूल। सभी ने कथा सुनी है कि ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया था। शिव महापुराण की कथा। और ब्रह्मा जी के भीतर जब अहंकार उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास चले गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, सो रहे।
भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण क्या सोते रहोगे? तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया है, इसका आतिथ्य करिए। तुम्हारी चौखट पर कोई पहुंचा है, उसका आदर करिए। क्या सोते रहोगे? भगवान नारायण ने आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा जी ने और अहंकार के शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं आया हूं ब्रह्मा, सृष्टि का रचना करता, आप मेरा आदर नहीं करोगे? आप मेरा सत्कार नहीं करोगे? कभी ये एक आनंद का विषय है। देखिए पूरी कई कथाएं आप लोग टीवी पर देखते होंगे, कई कथाएं करते रहते हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि ये कथा पूरी होगी, फिर सीहोर में कथा 12 सितंबर से 18 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा है, जो हर साल होती है छोटे रूप में, जो टीवी पर नहीं आती, वो हो जाएगी। फिर 20 से 24 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष में कांटा कुरीडीही कुकरेल छत्तीसगढ़ में कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर वही श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वहां के विधायक उस कथा को कराएंगे। रेगुलर कथा चलती है। आप कथा टीवी पर सुनते भी होंगे, आपने कथा को टीवी पर देखा भी होगा, पर यह नजारा आपने कथा में कभी नहीं देखा होगा जो आप देख रहे हैं। आप भी जमीन पर बैठे हो और यजमान परिवार भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहा है। कोई सोफा नहीं, कोई कुर्सी नहीं, जैसे आप वैसा यजमान परिवार। और हमने कहा, वर्धन जी को, हमने वर्धन यादव जी से कहा था कि सोफे कुर्सी लगे होंगे, तो नहीं गुरुजी, हम भी सब जैसे हमारे गुरुग्राम वासी वैसे हम, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग वैसे ही बैठना। अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करो। जब सत्संग में जाकर बैठो, जब भगवान की शरणागति में बैठो, जब भगवान के पास, कई लोग जाते हैं, हम भगवान का दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, तो मंदिर में लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, और इतने में कोई साइड में से आकर कह दे कि मैं तुमको 500 रुपए दो, मैं तुम्हें भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। भगवान के दर्शन में लगे हो, लाइन में लगे हो, और दर्शन में लगे, और कोई तुम्हारे कान में आकर, पीछे से पास में आकर कह दे मुझे 500 रुपए जमा करो, मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। 500 रुपए दो, मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। तुम्हारी चतुरता क्या कहती है? 500 रुपए देकर तुम जल्दी दर्शन करना पसंद करोगे कि धर्म के लाइन में लगकर धक्के खाते खाते उस भोलेनाथ के चरणों में जब पहुंचोगे तो शंकर भगवान भी कह देंगे कि तूने मेरे पास आते आते बहुत धक्के खा लिए, अब तुझे दुनिया के धक्के नहीं खाने दूंगा। पर जिसके पास में समय नहीं है ना, वो कह देता है लाओ, अच्छा है 500 रुपए में मुझे पास से दर्शन हो रहा है, 500 रुपए में मुझे नजदीक से दर्शन हो रहा है। बल्कि तुम्हें कह देना चाहिए, वो कह रहा है 500 रुपए में मैं तुम्हें पास से दर्शन कराऊंगा, बिल्कुल नजदीक से दर्शन कराऊंगा। तुम्हें कह देना चाहिए चल जाने दे, तू तो मुझे 200 रुपए दे, मैं दर्शन ही नहीं कर रही, अपने घर जा रही है, ला 200 दे तू मुझको। धर्म को धंधा मत बनाइए,
भगवान के दर्शन को व्यापार मत बनाइए। और मैं श्री वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि आप भी नीचे और पूरे मेरे गुड़गांव के वासी, पूरे गुरुग्राम वासी भी बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। अपने को अपने के साथ में वैसे ही रहना चाहिए, वैसे ही। 500 रुपए दीजिए, मैं पास में से दर्शन कराऊंगा, ना 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 ना। भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की चौखट पर जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना, कितनी भी भीड़ लगी है, तुम्हें मालूम है कि वहां भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है शिवरात्रि है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है सावन का महीना है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है नवरात्रे हैं, शीतला माता के मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है कि मंदिर के अंदर भीड़ चल रही होगी। तुम ये सोच कर जाओ कि मैं भीड़ में जा रहा हूं, भीड़ में जा रहा हूं तो मुझे 1 घंटा लगने की जगह 3 घंटे लगेंगे, मुझे 4 घंटे लगेंगे, पर मैं दुनिया के धक्के खाऊंगा, आखिरी में भगवान का दर्शन कर कर आऊंगा। पर मैं भगवान को पैसे से तोल कर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन कर कर नहीं आऊंगा। मुझे धर्म के धक्के खाकर, दुनिया की धक्के खाकर मैं भगवान की चौखट तक पहुंचूंगा। मुझे भगवान के नजदीक में जाना, मुझे भगवान के करीब में जाना। 500 रुपए में तुम भगवान के करीब जरूर चले जाओगे, पर भगवान के नजदीक नहीं जा पाओगे। जब लाइन से लगकर आराम से पहुंचकर भगवान का दर्शन करोगे ना, तब तुम मेरे भोलेनाथ के दिल के करीब में पहुंच जाओगे, दिल के। और देख लिया संसार हमने, देख सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख। ब्रह्मा, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं सृष्टि का रचना करता आया है, सृष्टि का रचना करता आया है, आप उठकर हमारा आदर नहीं करोगे? भगवान विष्णु अब मुस्कुरा दिए, भगवान नारायण अब मुस्कुरा दिए, और भगवान विष्णु मुस्कुराकर शेष सैया पर बैठ गए। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु बैठ गए, और भगवान विष्णु बैठकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव क्यों इतना नाराज हो रहे हो? आपको, आपने भले पूरी सृष्टि रची हो, आपने भले सृष्टि की रचना करी हो, पर ब्रह्मदेव तुम्हारी रचना तो हमने करी है ना। हमारी नाभि से पुष्प प्रकट हुआ, उस पुष्प पर ब्रह्मा तुम प्रकट हुए। आपकी रचना तो हमने करी है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी रचना आपने नहीं करी है। ब्रह्मा तुम जानते नहीं हो, मेरी नाभि से तुम प्रकट हुए हो। अगर आप, ब्रह्मा जी कहते हैं अगर आप मेरे रचना करता हो, ये सृष्टि की रचना मैंने करी है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप और हम दोनों केवल निमित्त हैं
सृष्टि की रचना करने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शिव। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक मां गुस्से में आकर कह देती है, जिस दिन मैं मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। वो तो मैं जिंदा हूं ना, तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी, कभी अपने मुंह से मत कहना कि मैं मर गई ना, तो मालूम पड़ जाएगा। कई लोग कह देते हैं, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं चले गया ना, उस दिन मालूम पड़ेगा। वो तो मैं चला रहा हूं, कोई दूसरा नहीं चला रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम जिंदा हो, तुम हो तो घी घना, कभी चले भी गए तो मुट्ठी चना। कभी ऐसा मत बोलो कि मेरे रहने से घर चल रहा है, मेरे रहने से। एक सेठ जी थे, वो बड़े सबसे कहते थे, मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन मैं मर गया ना, तो मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरे साथ मर जाएंगे। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। एक दिन एक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, सेठ जी तुम हमेशा कहते हो कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में गुरुजी ने कहा, एक काम करो ना, हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि तुम्हारे मरने के बाद ये मरते कि नहीं मरते। सेठ जी ने कहा, पागल हो गए हो महाराज, बेवकूफ हो, अकल नहीं है तुम में, मैं कैसे मर सकता हूं। गुरुजी ने कहा, मैं तुमको एक पानी का गिलास दूंगा, तुम पीते 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 लुढ़क जाना। मैं डॉक्टर साहब को बुला के कहलवा दूंगा कि तुम मर गए। मरे नहीं हो तुम, फिर भी हम कह देंगे मर गए तुम। तो हमें देखना है तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे पीछे मरते कि नहीं मरते। इतने में तुरंत सेठ जी बोले, गुरुजी तुम समझ नहीं पाओगे, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मर जाएंगे। इतने में गुरुजी ने कहा, देखना है ना हमको भी, तुम तो मरो तो सही, और मेरे पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो, मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी गारंटी हमारी। गुरुजी बोले, तुम तो लो पानी पियो, लुढ़को। और उन्होंने जैसे ही पानी पिया और नीचे गिर गए तो डॉक्टर साहब को बुलाया। गुरुजी ने थोड़ा सा पैसा पकड़ा कर कह दिया कि डॉक्टर साहब कह दो ये मर गया। इतने में डॉक्टर साहब ने नब्ज मब्ज देख कर कह दिया मर गए। डॉक्टर को वहीं बिठा के रख लिया। पत्नी रोई, बच्चे रोए, पोता पोती रोए, खूब धाड़ धाड़ के पत्नी रोई। जैसे ही पत्नी रोई, पत्नी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, गुरुजी मेरा पति चले गया, मेरे को बोला तक नहीं, गुरुजी एक शब्द नहीं बोले और चले। इतने में गुरुजी ने अपनी झोली में से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया निकाल के गुरुजी ने कहा, जीजी, ए बहन, ए माँ, मत रो, ये मेरे पास में ऐसी जड़ी है, ऐसी बूटी है कि ये तू खाएगी, तू मर जाएगी और पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो पति को गुस्सा आया। पति ने सोचा, बताओ अभी तो कह रही थी कि मुझे छोड़कर चले गए और अब कह रही कि उम्र हो गई थी। इतने में बेटा रो रहा था। बेटे से पूछा, तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को लगा बाप मर गया, उसका गम नहीं, लेनदारी की पहले बढ़ गई। गुरुजी ने कहा, ले पुड़िया, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, पिताजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में बेटा बोला, पिताजी तो कह रहे थे कि बेटा अब तुझे सब संभालना है, इसलिए रेन दो गुरुजी, रेन दो। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए। तो क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? अब कौन दिलाएगा मुझे? इतने में गुरुजी ने कहा, ले ये पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादाजी जिंदा हो जाएगा।
इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास में आके बैठा, कोनी मार के बोला, ओ गुरुजी तुम खा लो ना। सब मिलके गुरुजी को खिला रहे पर खुद नहीं खा रहे। अरे सब मतलब के यार हमने वो देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लग रहा, माँ कहती है मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, पिताजी कहते हैं मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है। ऐसा नहीं है। बड़ा बेटा सोचे कि मैं घर चला रहा हूं, छोटा सोचे मैं चला रहा हूं, मंजिला सोचे मैं चला रहा हूं, संजला सोचे मैं चला रहा हूं, घर का व्यक्ति सोचे मैं चला रहा हूं, दादी सोचे मैं चला रहा हूं, कोई रिश्तेदार सोचे मैं चला रहा हूं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम नहीं चला रहे, तुम्हारे अंदर जो श्वास है, श्वास रूपी शिव है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव तुम्हारे हृदय में है, तब तक तुम्हारा घर शंकर खुद तुम्हारे अंदर बैठकर चला रहा है। शिव चला रहा, कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मदेव तुम कहते हो, ब्रह्मा जी तुम कह रहे हो, ब्रह्मा जी तुम बोल रहे हो कि सृष्टि मैं चला रहा हूं? नहीं, भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा सृष्टि ना तुम रचे हो, सृष्टि ना हम रचे हैं, सृष्टि रचने वाला तो देवाधिदेव महा शिव। एक पत्र है, आज थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे ना, तो थोड़ा लेट आए तो हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए, इसलिए अभी 2 ही पत्र पढ़े हैं, तो 2 ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत। गुरुजी, मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को। गुरुजी, मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बबीता जी कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा, और अगर कहीं बैठी हों हाथ हिलाओ जरा, एक बार दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, और पति आए हों तो उनको भी ले आइए, वो भी बेलपत्र ले जाइए। आ जाइए। मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पति के मुंह में एक बड़ा सा छाला हो गया था। इस छाले के मेरे पति ने बहुत दवाई खाई, मुंह का छाला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया पर छाला ठीक नहीं। अब तो छाला इतना तकलीफ देने लगा कि भोजन करने में भी दिक्कत आने लगी। तब हम लोग और चिंता में पड़ गए और सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ पर जाकर जांच कराए। डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। हमने हॉस्पिटल में लेकर गए बड़े, तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि इनका मांस का थोड़ा सा टुकड़ा काटा जाएगा
और काट कर उसको टेस्ट करा जाएगा, उसको भेजा जाएगा। उस टुकड़े की जांच होगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति को बड़ी बीमारी के चांस हैं। अब हम लोग ये सुनकर घबरा गए। क्या करते? पहली बार आपकी कथा सुनी थी गुरुदेव, और काम में इतने व्यस्त रहते थे कि आपकी कथा हम पूरी सुन नहीं पाते थे। पर आप कहते हो ना कि जब दुख आता है ना तब भगवान याद आता है, तो सत्य मायने में तो कहे ना गुरुजी, जैसी दुख आया ना तो सबसे पहले आपको स्मरण किया, शिव पुराण का स्मरण किया, याद किया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, और टीवी पर कथा सुनते सुनते रोती रहती कि ये कहाँ की बीमारी हाथ लग गई, समझ में नहीं आ रहा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चालू करा। दुनिया के लोग भले हंसे गुरुदेव, पर मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दिया लगाना, भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, घर से एक लोटा पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाना, उस पानी को झेल कर वापिस लाना, अपने पति को पिलाना। मुंह का छाला ऐसा बढ़ते जा रहा था कि उनसे ना तो खाते बनता था ना पीते बनता था। डॉक्टर ने घबरा लग दिया, अब करें तो करें क्या। तब मेरे एक रिश्तेदार सीहोर जा रहे थे। मैंने उनसे विनती कर कर कहा कि भैया सीहोर जा रहे हो तो वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आना। वहाँ से मेरे रिश्तेदार रुद्राक्ष लेकर आए। हमने तांबे के कलश में उसको गलाया, शिवजी को जल चढ़ाया। वो चढ़ा हुआ जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। शुरू में तो पानी पीने में भी तकलीफ हो रही थी, खाने में बेलपत्री खा नहीं पा रहे थे, तो बेलपत्री को पीस कर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने पति को देने लगी। धीरे धीरे डॉक्टर ने तारीख दी थी, बुलाकर जांच के लिए जाना था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो सालों से छाला था, मेरे भोलेनाथ ने मात्र 22 दिन के अंदर वो छाला समाप्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। अब मेरे पति भोजन भी करते हैं, रोटी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, और एकदम बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे शिव ने, मेरे गोवर्धन, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज खोल के बाहर। मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव ने कृपा करी। अनायास कृपा करता है शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओं, आप पानी में गीले होकर भले यहाँ पर आए हो, बैठे हो, कीचड़ पानी में थोड़ा कष्ट भले हो रहा होगा, भले, पर इतना याद रखना, जितना जितना कष्ट सहते हो ना, उतना उतना शिव के करीब में जाते चले जाते हो, उतना शिव के नजदीक जाते चले जाते। संभाल लेगा, संभाल।
अभी हम आ रहे थे तो हर्ष यादव जी कह रहे थे, गुरुजी पूरी भोजनशाला में पानी भरा गया, रस जहाँ भोजन हो रहा है वहाँ पानी पानी भरा गया। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय हो गया। हमने हर्ष जी से कहा, कथा में बुलाने वाला भक्तों को शिव है, बिठाने वाला शिव है, भोजन कराने वाला भी शिव है, तो वो सारी व्यवस्था कर देगा, अब क्यों चिंता करना, छोड़ दो शंकर के ऊपर, क्या टेंशन लेना। शिव के आश्रित हो जाओ, शिव के भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं सृष्टि का रचना करता, भगवान नारायण कह रहे हैं भ्रांति निकाल दो अपने भीतर से, अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि तुम सृष्टि की रचना करता। सृष्टि के रचना करता ये भ्रम निकाल दिया जाए। इस भ्रम को निकाल दो कि सृष्टि की रचना करता, ना ना ना। भगवान विष्णु कहते हैं सृष्टि का रचना करता ना मैं हूं, सृष्टि की रचना करता ना तुम हो, सृष्टि की रचना करता तो देवाधिदेव महादेव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम उसके आश्रित हो जाए, वो है। भगवान नारायण ने कह दिया, भगवान नारायण ने तुरंत भगवान ब्रह्मदेव से कहा कि ना मैं ना तुम, ना मैं ना तुम, वो है देवाधिदेव महादेव। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा कौन महादेव। अब ब्रह्मा जी के ये शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगा कि गजब गजब। गजब। आप सभी को मालूम होगा एक शंकर भगवान के नेत्र के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के बोलो, जानते हो ना? फिर भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो जम के बोलो, ठीक है। तीसरा, भगवान शंकर के क्रोध नेत्र अग्नि की ज्वाला से, उनके अश्रु से ज्वारासुर की उत्पत्ति हुई। ज्वारासुर, जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है। ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है, इसको भी असुर के गिनती में लिया गया, ज्वरासुर। और इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। और आप गुरुग्राम वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माँ शीतला आपके गुरुग्राम में आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान रहती है। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। माँ इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान थी है। ज्वारासुर को
शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। मां शीतला को प्रकट किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मा जी के शब्द सुने, और ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? कौन शिव? ये शब्द हैं आपके? कई लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शंकर जी के प्रति लोकाझोंकी करते रहते हैं। कोई कह देता है शंकर का जल मत पियो, कोई कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्य मत बोलो, कोई कह देता है शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है कुछ। उनसे कहो, शिव की निंदा करने वाले ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। शिव की निंदा करने वाले इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। शिव की निंदा करने वाले को दक्ष प्रजापति का सिर कटकर बकरे का सिर लग गया था। शिव की निंदा करने वाले को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। शिव की निंदा थोड़ी सी सुनने वाले की लंका में आग लग गई थी। शंकर की निंदा ना तो करी जाए ना सुनी जाए। एक पत्र देखिए, रविता जून, लोवा खुर्द, बहादुरगढ़, हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो रविता जी तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। रविता जून, लोवा खुर्द, बहादुरगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं रविता लोवा खुर्द से आई हूँ। 2020 में मेरे को तकलीफ हुई, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, जांच करी, थोड़ा सा आराम लगा। 2 महीने ठीक रही। 2 महीने के बाद वापिस मेरा तबीयत खराब हो गई। फिर वापिस मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। और अब की बार जो स्वास्थ्य खराब हुआ उसमें मेरा लीवर और हार्ट दोनों ही बेकार हो गए। गुरुदेव, मेरे 4 लड़की 1 बेटा है। पूरा बहादुरगढ़, पूरी दिल्ली, रोहतक का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। मेरा लीवर इतना डैमेज हो गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे कोई चांस नहीं। इस बीमारी में लगभग 20 लाख रुपए हम लोग लगा चुके हैं, पर शरीर में आराम नहीं लगा। सभी आस पड़ोस के लोग मुझे देखने के लिए आने लगे, क्योंकि मैं घर में पड़ी रही। लीवर काम नहीं कर रहा था, हार्ट काम नहीं कर रहा था। करें तो करें। कुछ पड़ोसन की माताओं ने, औरतों ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। मैं आपकी कथा कभी नहीं सुनी गुरुजी, ना तो मैंने आपको कभी देखा था, ना मैंने कभी कथा सुनी थी। पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में मेरी पड़ोसन ने बताया। मेरी बड़ी लड़की ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। व्रत करते करते ऐसा कोई डॉक्टर नहीं गुरुदेव, दिल्ली का, बहादुरगढ़ का और रोहतक का, जहां हमने इलाज ना कराया। जब आराम नहीं लगा, घर पर आ गए, लोग देखने के लिए आने लगे। पड़ोसी की एक माँ ने पशुपति व्रत के बारे में बताया। उस व्रत को करना मेरी बड़ी लड़की ने प्रारंभ करा। चौथा पशुपति व्रत था गुरुदेव, और चौथे पशुपति व्रत के दिन मेरा शरीर और तकलीफ देने लगा। फिर भी मेरी बेटी ने 5वां व्रत भी करा, और बाबा की कृपा से
ऐसी मेरे बाबा ने कृपा करी कि 5 व्रत पूर्ण हुए। शिव पर चढ़ा हुआ जल मेरी बेटी मुझे ला कर देती, उस जल को मेरे शरीर में लगा देती, एक बेलपत्री मुझे ला कर देती, और मेरे बाबा ने कृपा ऐसी कर दी गुरुदेव कि आज मैं पूरी तरह से ठीक हूं। केवल एक दिन की कथा मैं रेवाड़ी में सुनने के लिए गई थी, उस दिन से आज तक मैं बीमार नहीं पड़ी और बाबा ने मुझे साध लिया। मैं बाबा को नमन कर एक शिव भक्ति के प्रति आपका विश्वास जागृत हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव देखिए, पानी लगातार बरस रहा है और जलवृष्टि भी तेज है। हो सकता है कि कथा का क्रम थोड़ा जल्दी विराम दिया जाए और 5-10 मिनट का और कथा कहकर, जिससे कल आराम से कथा पूर्ण रूप से हो सके। जो पानी चारों तरफ भरा हुआ है या जहाँ कहीं भी है तो उसको निकाल दिया जाए, ऐसी व्यवस्था प्रशासन भी कर रहा है और यजमान परिवार भी कर रहा है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से बहुत अच्छे रूप से इस कार्य को संभाल रहा है। मैं यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, एसपी, कलेक्टर, यहाँ के टीआई, यहाँ की चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बहुत सुचारू रूप से पूरे आयोजन को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सभी के लिए साधु। यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम आदि सब यजमान परिवार के साथ में मिलकर बड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था कर रहे हैं और आपको और हमको भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग प्रदान कर। तो शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर के लिए जब जैसे ही अपशब्द कहा गया, भगवान शिव के लिए जैसे ही कुछ कहा गया, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मना किया कि तुम कैसे शब्द कह रहे हो, ये शब्द तुम्हारे श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे ये शब्द श्रेष्ठ नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग ना करो, आप इन शब्दों को ना बोलिए। नांदेड़ की कथा में गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली से, पवित्र स्थली से आपको एक बात कही थी, दुनिया के लोग घर में फिल्टर का पानी पीते हैं, पर दुनिया के लोग अपनी वाणी को फिल्टर कर कर नहीं बोल पाते हैं। दुनिया के लोगों को बोलने का एक भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी ने अहंकार के शब्द कहे, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे, और जो शिव जी के लिए अपशब्द कहे, भगवान उसी समय भगवान नारायण ने कह दिया तुम कैसे कह सकते हो, ये सब भगवान शिव की रची हुई पूरी सृष्टि है, पूरी। ये पूरी रचना मेरे शंकर की है, ये संपूर्ण रचना मेरे देवाधिदेव महादेव की है। क्या सोचा, आया
भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा के बीच में कुछ बात विवाद उत्पन्न होने लगे, तब भगवान ब्रह्मा जी शब्द पर शब्द कह रहे थे और भगवान नारायण ने अपने इष्ट भगवान शिव को प्रकट किया। जैसे ही प्रकट किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, तब ब्रह्मदेव ने उसका छोर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान नारायण नीचे की ओर पाताल की ओर गए। किसके लिए कराई? भगवान शंकर को दो का अहंकार समाप्त करना था, एक ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त करना था। इसलिए ब्रह्मा जी का भगवान शंकर ने काल भैरव से कहकर सिर कटवा दिया था, और दूसरा भगवान शंकर को अहंकार समाप्त करना था केतकी के पुष्प का। केतकी के पुष्प का ये जो हम मंदिर में हरतालिका तीज 6 तारीख को हरतालिका तीज की पूजन होगी, तो हरतालिका तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरे का दर्शन किए होंगे। जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरा का हम लोग मंदिर में, और जहां पर हरतालिका तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नज़दीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नज़दीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो, और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। इसकी माला और कहाँ चली गई? ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंतर्गत। ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिव पुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं। और उसका एक प्रमाण यहां एक बहन ने लिखा है। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूं। सुधा बेटी, पति संजय बस। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूँ। सुधा बेटी, पति संजय बस। अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, कई साल हो गए थे, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। परिवार के लोग इतना शब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। 2-4 साल तक तो इंतजार करा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल तक संतान के लिए इंतजार करा। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। और जब 21 साल औलाद नहीं हुई, तब हमारे नज़दीक में 5 घर छोड़कर एक माताजी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं। वो मेरे घर पर आई कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा।
शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे संतान दी। ये हमारा एक विश्वास, हमारी एक दृढ़ता, शिव के प्रति हमारा एक अटूट प्रेम यहां दर्शन। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, केतकी के फूल को भी अहंकार आ गया था और ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया। केतकी का फूल शंकर भगवान के सिर पर चढ़ा रहता था, शीश पर। एक बार केतकी के पुष्प ने मां गंगा जी से कह दिया था, तुम्हारे जल में अमृत तत्व हमारा है। केतकी के पुष्प ने कह दिया था, तुमको जो इतना प्रकाश शंकर भगवान के तेज पुंज में है, केतकी का पुष्प कहता था वो मेरा है। शिव जी ने ये शब्द सुना, शंकर जी को मौका लग गया केतकी के पुष्प को नीचा पटकने का। अहंकार कभी ना करो। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी दौलत, कभी इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रयास करो जितना बन सके अपने आनंद के साथ परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करने का एक भाव उत्पन्न करो। और केतकी के पुष्प को भगवान शंकर ने अपने मस्तक से नीचे गिरा दिया। जो खंभ था अग्नि का, उससे केतकी का पुष्प नीचे गिरा, ब्रह्मा जी के हाथ में आया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये केतकी का पुष्प ऊपर से गिरा है। भगवान ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि भगवान नारायण में और मुझ में थोड़ी सी बातों की जंग छिड़ गई है, तुम मेरा साथ दो। तुम कह देना कि मैं भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का शीश देखा है, तुम कह दो। केतकी के पुष्प ने हाँ भर ली। शंकर भगवान का श्राप केतकी के पुष्प को लग गया। केतकी, भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प मुझ पर चढ़ा देगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाए। शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, दूसरी पत्तियां चढ़ा दो। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को तुम्हारा मन पड़े जो चढ़ाओ, और शंकर जी के मंदिर में कभी केतकी का पुष्प ना चढ़ाया जाए, कभी केतकी का पुष्प। शिव शिव है, औघड़ी औघड़ी। शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवादित्य महादेव का सुंदर चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव तत्व कह रहा है। अपने भीतर की अभिमत्ता को दूर करिए, अपने भीतर। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा
दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। दक्ष प्रजापति के भीतर भी अहम आ गया था, शीश काट दिया गया था। सती मैया को क्रोध आ गया था, सती मां जलकर भस्म हो गई थी। माता सती जलकर भस्म हो गई। मां से और जब माता सती जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हुई। जहाँ शंकर होते हैं, जहाँ शिव होते हैं, वहाँ फुलेरा हरतालिका तीज पर बनता है। पर कोई तो पुण्य वर्धन जी आपके इस परिवार ने किया होगा, जो पूरी शिव भी आ गए और फुलेरा भी बंधवा गए। तो ये तो उसकी कहीं उदारता है, कहीं उसकी कृपा है, कहीं करुणा है, और उसकी दया बिना कुछ नहीं हो सकता। अपने सोचे से या अपने विचार करने से कुछ होता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि वर्धन जी आपने और आपकी पूरी टीम ने, आपके परिवार ने, या आपका पूरा जो ग्रुप है, मित्र दोस्त और आदि पूरी जितने भी अपनी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी। लगातार पानी को बाहर निकालना, कीचड़ साफ करना, आदि व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से चल रही हैं। और अभी भी ऐसा नहीं कि पंडाल में व्यवस्था नहीं हो सकती और कथा नहीं हो सकती, पर कुछ देवादिदेव महादेव की इच्छा और आनंद। तो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये जीवन का एक आनंद देने वाली भक्ति और मुक्ति का एक साधन है। शिव तत्व को प्राप्त करने का एक साधन है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तरो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी मरूप में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व, ये भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर प्रसंग, ये शिव महापुराण की कथा, जिस रूप में, जिस आनंद के साथ आप और हम श्रवण करते हैं, जिस भावों के साथ हम श्रवण करते हैं, वो एक आनंद की राशि प्रकट जरूर करती है। हमारे वर्धन जी भी कह रहे थे, वर्धन यादव जी, की मैं क्षमा चाहता हूं अगर हमारी ओर से कोई त्रुटि हुई हो। तो वर्धन जी, मैं आपको बता दूं कि कथा के पंडाल में जो भक्त कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, उसमें से 70% भक्त ऐसे होते हैं जिनकी कथा का नियम होता है। कथा के नियम से मतलब कि 5 पंडाल में बैठकर, 7 पंडाल में बैठकर, 3 पंडाल में बैठकर, 4 पंडाल में बैठकर बाबा की मैं कथा सुनूंगी और मेरे बाबा मेरी कामना पूर्ण करते हैं। जब उनकी कामना पूर्ण हो जाती है तो वो पंडाल में, अलग अलग पंडालों में पहुंचकर 5 पंडाल, 3 पंडाल, 2 पंडाल, 7 पंडाल कथा श्रवण करते हैं। भूमि का शयन करते हैं, अपने घर से भोजन बना के लाते हैं और अपने घर का बना हुआ भोजन लाकर उसको बड़े प्रेम से पाते पाते समिति या जजमान परिवार जो भोजन देता है उसको ग्रहण करते हुए, भगवत भजन करते हुए वो अपनी कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। रात्रि के समय पर भगवान के विरल भक्ति को अपने अंदर धारण करना,
रोज रात्रि के समय पर कीर्तन करना, भजन करना, भगवत नाम लेना, भगवत स्मरण करना, भगवत भजन को धारण करना, ये नित्य करते करते रहते। तो कई शुभ भक्त ऐसे हैं जिनकी बाबा बड़े आनंद के साथ उसको श्रवण करता है, और कितना कितना स्नेह, कितना कितना वात्सल्य शुमहा तत्व की ओर, भगवान शंकर की ओर जीवों का रहता है। देखने लायक है कि गुड़गांव की उस धरा पर वो पंडाल में भले अभी कथा नहीं चल रही होगी, कथा ऑनलाइन हमारे वर्धन जी के घर से चल रही है, पर आप गुड़गांव वासी अगर वहां आसपास में रहते होंगे तो वो देख रहे होंगे कि कथा वहां नहीं हो रही तो भी लोग ऑटो भरा भरा कर वहां जा रहे हैं और भूमि को नमन कर कर वापिस अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये विश्वास है उनका, ये भक्ति है उनकी। जो गुड़गांव वासी यहाँ रह रहे होंगे, जो बिल्डिंग में रह रहे होंगे, वो जरा अपने मोबाइल का कैमरा कैच कर कर उस कथा पंडाल का जरूर फोटो स्मरण करिएगा, जरा देखिएगा कि वहां की भक्ति क्या है, शिव तत्व क्या है। शंकर दिखावा नहीं है, शिव आडंबर नहीं है, शिव अपने भीतर अपने भक्तों को स्थान देते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री वेदव्यास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं कि कथा को तीर्थ कहा गया, कथा को तीर्थ कहा गया। इसीलिए कथा के क्रम में ये जो पत्र आते हैं, इन पत्रों में एक पत्र देखो आया है, मैं चैनल वालों से दिखाऊंगा, इसको अवश्य दिखा। सुनीता यादव शांति नगर गुड़गांव की रहने वाली है। उनकी पहली लाइन है कि 5 बार कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 5 पंडाल में बैठकर बाबा से बस प्रार्थना करी थी कि एक बार गुड़गांव में आ जाए। और मैं पत्र में आप लोग देख रहे होंगे कि पत्र के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद वर्धन जी यादव आपको देती हूं कि आपने शिव का कई अंश धारण कर कर हमारी शिव महापुराण कथा को पूर्ण करवा दिया। यहां पूर्ण तत्व एक भीतर की अविरल भक्ति, एक मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से जरा आप, और उसमें उसने लिखा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी कि एक बार ऑटो से जा रही थी किसी शादी में, और उस दिन शादी में जाते जाते कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। 26/11/2023 का दिन था जिस दिन लोग उसके पीछे पड़े, ऑटो रुकवाया और उसके शरीर का पूरा जेवर लेकर 10 लोग थे वो लोग और भाग गए। जब 10 लोगों ने ऑटो रुकवा कर भाग गए, मैं आपका क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैंने केवल रोते रोते जहां पर मेरा जेवर पूरा छीना गया और ऑटो वाला भी भाग गया, वहां पर मैंने सामने शंकर जी का मंदिर देखा और बाबा को प्रणाम कर कर एक ही बात कही कि बाबा अगर तू हकीकत में है और मैं पशुपति व्रत करूंगी, मेरा जेवर वापस दिला दे। मैं थाने गई, वहां रिपोर्ट करा, कोई हल नहीं आया। तब मैंने अपने भाई बंधुओं को कहा, तब जाकर एक हल निकला और मालूम पड़ा कि 3 दिन के अंदर मेरा जेवर वापस मेरे पास में आ गया। ये जेवर मेरा 10 लाख का था। तो ये शिव तत्व हमारे भीतर शिव की कृपा से आता, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत शिव करते। शिव महापुराण क्या है? जो हरतालिका तीज फुलेरा शिव महापुराण की कथा आज पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश, संपूर्ण विश्व आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है, और उनके भीतर एक ललकता है। मैं वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा, यादव परिवार को धन्यवाद दूंगा, और पूरे यादव परिवार को, श्री मुकुल जी को, श्री टेकराम जी को, श्री हर्ष जी को, श्री लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं कि अगर ये कथा मान लो कल विराम हो जाती और आज नहीं होती, तो जितनी हरतालिका तीज करने वाली मेरी जीजियां हैं और जितने मेरे हरतालिका तीज करने वाली बेटियां हैं, उनका चेहरा उतर जाता। तो ये कथा आपने ऑनलाइन कराकर बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हरतालिका शिव महापुराण की कथा, फुलेरा शिव महापुराण की कथा, और कल हरतालिका तीज है।
आज से मेरी जीजियां सब हरतालिका की तैयारी में लग जाती हैं, भगवान शंकर की आराधना की तैयारी में लग जाती हैं। शिव महापुराण क्या है? वेद व्यास जी लिख रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत कि शिव पुराण हमारा एक तीर्थ है। और ये शिव महापुराण कोई साधारण सा तीर्थ नहीं। कहते हैं कि जैसे तीर्थ में जाने पर हमारा पाप समाप्त हो जाता है, तीर्थ में जाने पर हमारा पुण्य प्रबल हो जाता है, तीर्थ पे जाने पर हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि मान लो पृथ्वी के सारे तीर्थों में ना जा पाए, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान ना कर पाए, सारे के सारे सरोवर में आप आचमन ना कर पाए, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देवालय शिवालय तक पहुंच ना पाए, तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाइए, ये सारे तीर्थों का फल आपको उसी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। उसी कथा के अंतर्गत संपूर्ण पाप हमारे क्षीण हो जाते हैं। तीर्थ में जाने पर मिलता क्या? कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्रीमद् भागवत कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, हम जितने कदम चलकर तीर्थ की ओर जाते हैं उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे भीतर आ जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचते हैं, उतना उतना पुण्य हमारे पास में प्रबल होता चले जाता है, प्रबल पुण्य हमारे पास में आता चले जाता है और हमारा पाप क्षीण होता चले जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव तत्व हमको मिलता ही है और शिव की प्राप्ति होती ही है। अमरनाथ जी की गुफा और माता पार्वती का 5वें नंबर का प्रश्न। चार प्रश्न तो माता पार्वती जी कर चुकी हैं देवादिदेव महादेव से, पर अमरनाथ जी की गुफा में जब माता पार्वती जी ने 5वां प्रश्न किया और पंचम प्रश्न 5वां प्रश्न माता पार्वती का शिव जी से था, भगवान शंकर से था। 5वां प्रश्न कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे मन का एक संशय है। शिव जी ने पूछा वो कौन सा संशय? ऐसा क्या संशय है पार्वती जी तुम्हारे भीतर अभी तक उत्पन्न हो रहा है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मैंने 4 प्रश्नों का तुम्हें उत्तर समझा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर कोई संशय रह गया? फिर भी तुम्हारे भीतर कोई संशय? ऐसा कौन सा संशय? पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बार का संशय मेरे मन में अभी तक है। जब आप नेत्र बंद कर हजारों वर्ष की तप साधना में डूबे हुए थे, हजारों वर्ष तक की तप साधना में आप बैठे हुए थे, तब ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को लेकर मेरे पास में पहुंचे थे और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी ब्रह्मा जी के साथ में मेरे पास पहुंचे। आप नेत्र बंद कर आराम से अपनी तप साधना में लीन थे, अपनी शांति के साथ, अपने आनंद के साथ, अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। और प्रभु उसी समय पर ब्रह्मा जी ने मेरे पास में आकर एक पत्र मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने एक पत्र मेरे सम्मुख में रखा और ब्रह्मा जी ने जब पत्र मेरे सामने रखा, उस पत्र को मैंने जब देखा तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा था कि मैं अब ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं। ब्रह्मा का पद क्यों छोड़ना, किस लिए छोड़ना? देखिए शिव पुराण कहती है व्यक्ति के हृदय की अगर कोई बात नहीं होती है तो वो वहां से हट जाना चाहता है, वो उस पद को छोड़ देना चाहता है। पर शिव महापुराण कहती है कि अगर एक कुएं से पानी निकल नहीं रहा तो दूसरा कुआं मत खोदो, उसी कुएं को और गहरा करिए, उसी कुएं को और गहरा करो, उसी कुएं में और जाइए और गहरा करने का प्रयास करिए। आप जितना गहरा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक ना एक दिन उस कुएं में जल जरूर प्राप्त
होगा। पर दुनिया की रीति है, अगर हमारा काम यहाँ से नहीं बना तो हम इसको छोड़ देंगे, अगले में चले जाएंगे, अगले में काम नहीं बना फिर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे से काम नहीं बना चौथे में चले जाएंगे ना। एक कुएं को अच्छे से खोदते रहो तो उसमें से पानी जरूर निकल जाता है। मालूम पड़ा थोड़ा इधर खोदा 25-50 फीट, उधर भी पानी नहीं निकला, 50 फीट दूसरी जगह खोद लिया, उधर भी पानी नहीं निकला, तीसरी जगह खोद लिया, वहां भी पानी नहीं निकला। ऐसा ब्रह्म में पढ़ते हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे बिसराए। इसलिए शास्त्र कहती है एक को साध लो। शंकर की आराधना में लगे हो तो इतनी शिव की आराधना कर लेना, इतनी शिव की आराधना कर लेना जैसे कड़प ने करी थी। कड़प कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कड़प कभी शिव को नहीं जानता था। उसने तो केवल एक पंडित जी को भगवान शिव के पूजन करते हुए जंगल में देख लिया था और उसके पास में जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, उसने मुंह में तालाब का पानी भर लिया था। उसके पास भोग लगाने के लिए प्रसाद नहीं था, एक जीव को मारकर उसका मांस उठाकर लेकर गया था। उसके पास में चढ़ाने के लिए कोई पत्ती, कोई फूल, कोई बेलपत्र नहीं थी, उसने वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर के पास लेकर गया था। केवल उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उस कड़प के सामने देवाधिदेव महादेव को आकर दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव उसके सम्मुख में पहुंच ही गए। समझना पड़ेगा हमको, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ना ना ना। एक जगह पर अपने चित्त को, एक जगह पर अपने मन को, नहीं हुआ कार्य अपने मन को, चित्त को स्थिर करना है, भगवान शंकर को राजी करना है। और फिर कहेंगे जो पहले कहा आज फिर कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। हर हर महादेव। शिव तत्व है ही ऐसा। आप उस अविरल भक्ति को धारण करिए, आप उस अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। देखा देखी में नहीं, शिव तत्व को अपने दिल से। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक 4 मित्र थे, एक अमेरिका का, एक अफ्रीका का, एक चीन का और एक इंडिया, भारत। चारों मित्र जब भी ऑफिस में मिलते थे तो बड़े दुखी होते थे कि अपनी पत्नियां एक जैसा भोजन बना के दे देती हैं। अमेरिका वाला कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे को भोजन में बताओ तो ये ला के रख दिया। दूसरी कहती है मेरी पत्नी तो बस केवल नूडल ही नूडल ला कर दे देती है। तीसरा कहता है मेरी पत्नी ऐसी है जो केवल इडली सांबर ही ला कर दे देती है। और चौथा था भारत का, वो हमेशा रोता रहता मेरी पत्नी ऐसी है केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों अपना अपना दुखड़ा रो रहा है, रोज प्रतिदिन ऑफिस में मिलते, रोज अपना दुखड़ा रोते। अब बड़े परेशान। अब उन्होंने आपस में विचार करा कि तुम्हारी टिफिन में क्या आता है कि मेरी पत्नी तो बस केवल इडली सांभर रखती है, दूसरी नूडल रखती है, तीसरी कहीं बस ऐसा फालतू का भोजन कुछ भी रख देती है, और चौथी तो कहे मेरी पत्नी तो केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों ने विचार करा, अपन तो बहुत परेशान हो गए, अगर कल अपनी पत्नी ने अगर ऐसा भोजन रखा तो अपन तो बिल्डिंग पे से कूद जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ने विचार कर लिया, भारत वाले ने भी, अमेरिका वाले ने भी, चीन वाले ने भी, अफ्रीका वाले ने। सुबेरे बड़े प्रसन्न थे दो चारों की चारों। आज तो अपना टिफिन अपनी पत्नी ने बदल के रखा होगा, और हो सकता है अपनी पत्नी इतनी अखंड सौभाग्य वाली है, इतना व्रत पूजन करती है, तो जरूर ये पक्का है कि आज अपने को बिल्डिंग पे से कूदना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही उनने टिफिन खोला और खोलते से ही देखा तो वही की वही आइटम थे, वही। अब जब देखा कि ये तो वही की वही है, अब चारों ने विचार करा चलो बिल्डिंग पे से कूद जाओ। चारों मिलके बिल्डिंग पे से नीचे कूद गए। कूदते से इनको हॉस्पिटल ले गए, किसी का पांव, किसी का हाथ, किसी की मुंडी, जो टूटना था टूट गया। पत्नियों को मालूम पड़ा, जो मोबाइल पे खबर गई, चारों की चारों पत्नी दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच गई। और जो हॉस्पिटल में पहुंची, अमेरिका वाले को देखा तो उसका पांव टूटा था। स्वामी तुम्हारी क्या हालत हो गई? मेरे प्रिय, माय डियर, ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? और पत्नी तुरंत रोती हुई बोली और कह दिया, आज के बाद, पति ने कहा तेरे कारण हुआ, टिफिन एक जैसा, क्या आज के बाद कसम खाती हूं तुमको एक जैसा कभी टिफिन नहीं दूंगी। अफ्रीका वाली ने कहा कि मैं भी कसम खाती हूं आज के बाद तुमको एक जैसा टिफिन नहीं दूंगी।
अमेरिका वाली कहती है मैं कसम खाती हूं आज के बाद एक जैसा टिफिन नहीं बनाऊंगी। पर भारत की जो महिला थी वो सिर पे पल्लू लेके और घूरती रही, पति को घूरती, सिर पे लिया उसने पल्लू और घूरती रही, घूरती रही, घूरती रही, बहुत देर तक घूरती रही। तो जितनी अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और चाइना वाली, वो तीनों की तीनों आई और तीनों ने आकर उससे पूछा क्या देख रही है तू? ना तो रो रही है, ना कसम खा रही है, ना तू संकल्प ले रही है, ना तू सौगंध खा रही है, फिर तू आखिर इस सिर पे पल्लू लेके एक जैसी टकटकी लगाकर क्या देख रही है? तो उसने कहा मैं केवल इसलिए इनको टकटकी लगाकर देख रही हूं कि इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर क्यों कूदे? इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर आखिर ऊपर से कूदे क्यों? तो पत्नी ने पति से पूछा कि तुम क्यों कूदे? तुम्हारा टिफिन तो तुम बनाते थे। पति बोला ये कूदे तो मैं कूदा। देखा देखी में काम बिगड़ गया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, देखा देखी नहीं। भगवत भजन में कोई कह दे कि नहीं तुम्हें इस पद से हट जाना है, तुम्हें ऐसा कर लेना है, तुम उधर चले जाओ, ना 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 ना, अपनी चित्त अपनी वृत्ति एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, उसमें पानी जरूर निकलेगा। देखा देखी नहीं करना, देखा देखी में काम नहीं चलेगा। आज एक माता जी ने एक मैसेज करा है मोबाइल में, अब कल ऐसा होगा तो हम मोबाइल भी यहाँ, अब घर में ही तो कथा है तो कोई मैसेज कर देगा ना तो हम उसको लेके बैठ जाएंगे, तुम्हारे को मैसेज में मोबाइल में दिखाएंगे। एक जी ने पंडाल में बैठकर मैसेज करा है, वर्धन जी, हम उस बेटी का हम आपको यहीं से कल फोटो भी दिखाएंगे। वो लिख रही है अपने मैसेज में, सीओर भेजा मैसेज, फिर सीओर से यहाँ आया आशीष जी के, तो उन्होंने उस मैसेज में लिखा कि हम अपने आप में आश्चर्य में हैं कि गुड़गांव में कथा हो रही है, हम अपने आप में आश्चर्य में।